Hi everyone. Today we will discuss about some confusions that you might encounter while using subjective and objective cases of personal pronouns. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केसेस क्या होते हैं किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के। इसमें देख लेते हैं जो कन्फ्यूजन हो सकते हैं इनका यूज़ करने में, वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है वर्ब के केस में। वर्ब बेसिकली एक एक्शन को रिप्रेजेंट करती है और वर्ब का जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूँ मारिया लाइक्स अ सैम, ठीक, तो मैंने नाउन आइडेंटिफिकेशन के सेशन में आपको बताया था कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमारे पास 3 वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, हु एंड हुम। तो इन किसी एक वर्ड से, तीनों में से किसी एक वर्ड से अगर हम क्वेश्चन करें वर्ब में, तो जो आंसर आता है वो नाउन होता है। इसमें मैं लिख सकता हूँ हु लाइक्स सैम, आंसर आया मारिया, ये नाउन है। ठीक है, मारिया लाइक्स हुम सैम, आंसर आया सैम, ये नाउन है। ठीक है, तो इस वर्ब लाइक का जो सब्जेक्ट है वो मारिया है और ऑब्जेक्ट है वो सैम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जो सब्जेक्ट है ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा और ये जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। लेकिन अगर मैं फिर से एक सेंटेंस की बात करूं, जैसे सैम लिव्स इन स्कॉटलैंड, तो इसमें देख लेते हैं कि लिव्स का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक, हु लिव्स इन स्कॉटलैंड, सैम, सैम नाउन है, इसका मतलब सब्जेक्ट तो है इसके पास। अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ लिव्स से, सैम लिव्स व्हाट, आंसर नहीं आया, इसका मतलब नेक्स्ट वर्ड से मैं क्वेश्चन करूँगा सैम लिव्स हु, नहीं आया आंसर। थर्ड से करूँगा अगर मैं क्वेश्चन सैम लिव्स हुम, इसका आंसर नहीं आया, इसका मतलब जो लिव्स है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस टाइप की जो वर्ब होती हैं इसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको नेक्स्ट किसी सेशन में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और इस टाइप की जो वर्ब होती हैं वो उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब अगर मैं कन्फ्यूजन की बात करूं तो वो ये हो सकता है कि ये मैं सेंटेंस लिखता हूं, लेट आई मी एक्सप्लेन द टॉपिक। ठीक, इसमें जो ये जो प्रोनाउन आया ये सब्जेक्टिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में, इसको देख लेते हैं। बेसिकली इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें यू हिडन होता है। ठीक, यू एक सब्जेक्ट हो गया इस केस में। लेट जो होती है एक वर्ब होती है, इसको हम बोलते हैं अलाउ, अलाउ करना, लेट का मतलब होता है। और अब इस वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दिस वन। ठीक, तो अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगी। ठीक है, इसका मतलब आई गलत है, मी आएगा। लेट मी एक्सप्लेन द टॉपिक। ठीक है, अगर मैं इसमें क्वेश्चन भी करूँ तो यू लेट हुम, तो आंसर आएगा मी। ठीक, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि लेट मी एंड शी गो देयर। ठीक है, अब जो एंड होता है वो बेसिकली सेम केस को ही कनेक्ट करता है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इसका मतलब शी है वो गलत है, यहाँ पे हर आएगा, लेट मी एंड हर गो देयर। ठीक है, तो ये क्लियर है कि जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो हो सकता है इन केस ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक, वो कैसे होता है वो देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है, बहुत ही समराइज फॉर्म में। अगर मैं बात करूं सैम लिव्स इन स्कॉटलैंड, ठीक, तो इसमें ये जो इन है वो बेसिकली
इसको ये बाकी सारी सेंटेंस से जोड़ रहा है, स्कॉटलैंड को बाकी सारी सेंटेंस से जोड़ रहा है। अगर मैं इसको इनको हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, सैम लिव्स स्कॉटलैंड, कुछ बना नहीं बना। अगर इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कोई रिलेटिंग वर्ड डालना पड़ेगा, इन। अगर मैंने डाल दिया तो ये रिलेशन स्कॉटलैंड का बन गया इससे ही, तो इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक, अब इसके कन्फ्यूजन की बात कर लेते हैं। एक वर्ड होता है आपका विद, एक होता है विदाउट, ये प्रीपोजिशन है। ठीक, और प्रीपोजिशन बेसिकली अपना ऑब्जेक्ट लेके आता है। जैसे अगर मैं बोला था मैंने सैम लिव्स इन स्कॉटलैंड, तो जो स्कॉटलैंड है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ इनका। ठीक, अगर मैं ये लिखा हूँ सैम लिव्स इन स्कॉटलैंड, तो जो स्कॉटलैंड है ये ऑब्जेक्ट इसका तो है नहीं, जो कि अभी मैंने प्रूव किया था। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन का। ठीक, और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट अगर ये है तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ठीक, अगर मैं बोलूँ विद और विदाउट, ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, क्योंकि अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। अपना ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, क्योंकि वो इनका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई विद शी कम टू दिल्ली, ये सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि विद एक प्रीपोजिशन है और ये अपने एक ऑब्जेक्ट को साथ लेके चलता है, और शी ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव केस है। तो शी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक, तो आई विद हर कम टू दिल्ली। ऐसे ही विदाउट के केस में, विदाउट भी क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेके चलता है, इसलिए विदाउट के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट मैं देख सकता हूँ एक सेकंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, दैट्स बट। बट एक प्रीपोजिशन भी होता है और एक कंजंक्शन भी होता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि आई इन्वाइटेड मोहन बट ही डिडंट कम। ठीक, तो जो बट है यहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। लेकिन मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एवरीवन एक्सेप्ट बट और एक्सेप्ट मोहन अटेंडेड द पार्टी। ठीक, यहाँ पे जो बट का यूज़ हुआ है वो प्रीपोजिशन की तरह हुआ है, और बट का मतलब यहाँ पे जो निकल रहा है वो एक्सेप्ट निकल रहा है। ठीक, अब सिंस इट इज़ अ प्रीपोजिशन देन इट इज़ ऑलवेज टेकिंग इट्स ऑब्जेक्ट विद इट। तो यहाँ पे अगर मोहन है तो ठीक है, क्योंकि नाउन का जो केसेस होते हैं, मतलब सारे जो केसेस होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव, वो नाउन की उसमें फॉर्म चेंज नहीं होती, तो मोहन ही रहेगा। अगर मान लेते हैं मैं मोहन को यहाँ पे इसके प्रोनाउन से रिप्लेस करना चाहूँ तो वो क्या आएगा, ही और हिम। क्लियर, इसमें आएगा हिम, ही क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं लाइक क्या है, एक वर्ब है, ये वर्ब है और एक प्रीपोजिशन भी। कैसे? सैम लाइक्स मारिया, इसमें क्या हो जाएगी, ये एक वर्ब। ठीक, अगर मैं ये लिखता हूँ मोहन लाइक मी इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जो लाइक है ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे इसका जो यूज हुआ है वो प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है, और यहाँ पे जो लाइक्स है ये एक वर्ब है। ठीक, यहाँ पे एक एक्शन शो हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है।
ठीक, तो ये जो प्रीपोजिशन है ये अपना हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेके चलेगा, तो यहाँ पे मी आएगा, आई नहीं आएगा, ये मी आएगा, आई नहीं आएगा। ठीक है, मोहन लाइक मी इज़ अ डॉक्टर, मोहन मेरी तरह एक डॉक्टर है। ठीक, प्रीपोजिशन में क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, आई थिंक अब ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं बात कर सकता हूँ कंपैरिजन के केस में कन्फ्यूजन। ठीक, अगर मैं ये कहूँ वी आर एज इंटेलिजेंट एज दे, ये करेक्ट सेंटेंस है या गलत है? ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। वी आर एज इंटेलिजेंट एज दे, यहाँ पे जो केस आएगा वो कौन सा आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक, पहले ये देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस सेंटेंस की, पहले इस पार्ट की बात करूं, तो ये एक सेंटेंस पूरा है, वी आर एज इंटेलिजेंट। अगर मैं कहूं हम इतने बुद्धिमान हैं, कोई सेंटेंस पूरा है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। अगर मैं इसमें से एज को हटा दूं, वी आर इंटेलिजेंट, बन रहा है सेंटेंस? हाँ, अब बन रहा है सेंटेंस। तो वी आर इंटेलिजेंट, और जो कोई एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक, और जो एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब में कोई क्वालिटी को ऐड करी है, इंफॉर्मेशन को ऐड करी, उसको क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब। जैसे अगर मैं बोलूँ गुड, ये एक एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलता हूँ वेरी गुड, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। क्यों? क्योंकि इसने एडजेक्टिव में एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। अच्छा, बहुत अच्छा, तो जो बहुत है वो एक एडवर्ब हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसमें बात करूँ वी आर एज इंटेलिजेंट, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एडवर्ब। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है उसमें ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया। लेकिन जो एडवर्ब है ये कंपैरिजन शो करती है, जो ये वाली जो एज एडवर्ब है जो कंपैरिजन शो करती है। इसका मतलब इसका एक पार्ट और आना बाकी है जो इस सेंस को पूरा करे, इसकी सेंस को। जैसे मैं बोलता हूँ वी आर एज इंटेलिजेंट, ये सेंस पूरा नहीं होगा, तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसका आना भी बाकी है। ठीक है, तो एक तो सेंटेंस ये हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एज दे आर, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जो दे है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट किसी वर्ब का होता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी वर्ब ना हो। मैं अगर लिखूँ आई, मैं, इसका कोई सेंस बना? कुछ भी सेंस नहीं बना, लैंग्वेज में तो कोई सेंस ही नहीं बना। ऐसे मैं लिखूँ दे, इसका कोई सेंस बना? बिल्कुल नहीं बना। तो इसका मतलब इसकी वर्ब होगी ही होगी। तो ये जो आर है इसमें वो हिडन है। और आर ही क्यों लिखा मैंने, वर्ब क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये इससे कंपेरिजन हो रहा है इसका, वी आर। ठीक है, ये एक हैपनिंग को शो करता है, तो इसमें भी यहाँ पे एक हैपनिंग शो होगी। ठीक, तो हैपनिंग शो का मतलब इज एम आर का हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो दे आर लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक सेंटेंस ये हो गया, दो सेंटेंस हो गए, एक तो ये सेंटेंस हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। और दो सेंटेंस को जोड़ने वाला क्या होता है, कंजंक्शन। तो एज क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक, और ये कंपेयर कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम कंपैरिजन कंजंक्शन। ये हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, कंजंक्शन की लेसन में, कंजंक्शन की जो सेशन होगा उसमें देख लेंगे। ठीक, वी आर एज इंटेलिजेंट एज दे आर। ठीक, इसमें अगर मैं अब इसकी बात करूं तो ये क्या आएगा, ये किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। क्यों? क्योंकि हम ये जो सब्जेक्ट है इसका कंपैरिजन कर रहे हैं इससे ही। तो अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी सब्जेक्टिव केस में होगा। ये ऐसा नहीं आएगा देम आर, आ सकता है, गलत है। ठीक, ऐसे अगर मैं ये लिखूं कि ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज आई, ये लिख सकता हूँ बिल्कुल। अगर इसमें आई एम लगा दूँ तो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि पजेशन को शो कर रहा है, और जैसा यहाँ पे पजेशन का सेंस आ रहा है वैसे यहाँ पे आना चाहिए, तो आई एम हो जाएगा। यहाँ पे आई एम करेक्ट है, यहाँ मी एम नहीं आएगा। मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये सब्जेक्टिव केस में आया तो ये यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस में आएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन है। ठीक है, आई थिंक ये जो सारी जो कन्फ्यूजन मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस की हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ और कन्फ्यूजन्स हैं
अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और कन्फ्यूजन्स भी डिस्क्राइब करने चाहिए देन मे बी यू कैन कमेंट इट आउट इन दिस सेशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है आई थिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।